18 तारीख को पूरे भारत के अंदर 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। कल संसद के अंदर एक जुमला जीवी हम आंदोलन जीवियों को आंदोलन की परिभाषा समझा रहा था। मैं कहूंगी इस दंगा जीवी से, हिम्मत दिखाएं, आए यहाँ पर। इस आंदोलन पवित्र शब्द का मतलब इस आंदोलन में खड़ा एक युवा आपको समझाएगा। ये वो युवा कांग्रेस है। श्रीनिवास भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वो एक आंदोलन जीवी थे। सरदार पटेल, उनके नाम के आगे सरदार जोड़ा गया क्योंकि वो किसानों के लिए आंदोलन करते थे और गुजरात की बहनों ने उनके नाम के आगे सरदार जोड़ा। निकल जाए यार। आज मैं पंजाब के अपने सिख भाइयों को अपनी मूंछ पर ताव देते हुए देख रही थी। भगत सिंह की कुर्बानियों को पंजाब और देश भूल नहीं सकता। वो एक आंदोलन जीवी था भगत सिंह। हम गांधीवादी हैं, हम गांधी के सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें भगत सिंह के दिखाए रास्तों पर भी चलना होगा तो संसद का घेराव क्या जो भगत सिंह ने किया था वो तक करने का दम, इस सरकार को झुकाने का दम भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक एक युवा करता है। मैं आप सभी से कहूंगी, श्रीनिवास भाई, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को कहूंगी, श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता ने एक बात कह दी है, वो बात देश के कोने तक पहुंचा दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है हमें एक साइड चुन लेनी होगी। अब एक साइड है जहां पर देश के दंगा जीवी खड़ा है, एक साइड वो जहां पूंजीपति खड़े हैं, एक साइड वो जहां काले कानून खड़े हैं और दूसरी तरफ आंदोलन जीवी खड़ा है। दिल्ली में बैठा किसान बैठा है और आंदोलन जीवियों के साथ मैं कहूंगी देश के युवाओं को संसद का घेराव करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। हमें मालूम है आपकी जेल भी छोटी पड़ने वाली है। ये दीवारें टिकने वाली नहीं है। ये तानाशाह की दीवार ढाने का काम देश में अगर कोई करेगा तो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस भाई श्रीनिवास के नेतृत्व में करेगा। ये मैं यकीन दिलाकर कह रही हूं। कांग्रेस कैसी होनी चाहिए वो समझ में आ जाता है। जब कांग्रेस ऐसे दिखेगी, किसी की हिम्मत नहीं है, वो मोदी हो या शाह हो या शहनशाह हो, इस देश का बाल भी बांका कोई कर सकता। जब कांग्रेस ने ये रास्ता छोड़ा, देश की भी हालत खराब हुई। मैं श्रीनिवास जी आपको बधाई देता हूं कि आपने हम जैसे जो यूथ नहीं है उनको भी बता दिया है कि असली रास्ता कौन सा है, असली कांग्रेस कैसी होनी चाहिए। और आप सबको बधाई हो, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी आंखें खोली। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी और शाह तो देख ही रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी देखें यहां आकर, ये राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस की टीम ये है और ये है असली कांग्रेस। राहुल गांधी ऐसा नेता है कि जब यूपीए की सरकार थी तब भी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए वो संघर्ष करता रहा। कांग्रेस को संघर्ष का रास्ता सत्ता में होने के बावजूद नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने हमें सिखाई और ये बात अगर हम भूल जाएंगे तो कांग्रेस, माफ कीजिएगा, देश के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगी। और ये बात अगर हम याद रखेंगे, सत्ता आती है आए, नहीं आती नहीं आए, ये देश हमें याद रखेगा। ये हमारे लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ कि देश के अन्नदाता सरकार सड़कों पर है और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। ये हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राजधानी के चारों तरफ देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और देश की सरकार, अंधी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार
आज देश के किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। ये दुख की बात है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से 3 काले कानूनों को जबरदस्ती किसानों के खिलाफ पास करवाया एनडीए की सरकार ने, सबके खिलाफ हम उसकी यहाँ से घोर निंदा करते हैं। और हमारे देश के जितने भी किसान भाई और बहन हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता आपके साथ खड़ा है। किसान साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई और कुछ आगे के जो प्रोग्राम हैं किसान आंदोलन के वो दिए गए। सबसे पहले तो मैं आपको वो प्रोग्राम और उस मीटिंग के फैसले आपको बताना चाहूँगा। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के अंदर सबसे पहले एक फैसला लिया गया। 14 तारीख को हमारे जो पुलवामा के अंदर जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, उनके शहीदी दिवस के ऊपर, उन जवानों के शहीदी दिवस के ऊपर उनकी आत्मा की शांति के लिए और जो आंदोलन के दौरान हमारे जो 205 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 7 से 8 बजे तक, शाम को 7 से 8 बजे तक कैंडल मार्च निकालेंगे। अपने अपने गांव के अंदर, तहसील के अंदर, ज़िले के अंदर धरनों के ऊपर जहां भी संभव हो सके हम ये कैंडल मार्च निकाल करके सरकार को और देश को ये दिखाएंगे कि देश के असली जो मालिक हैं जवान और किसान हैं। इसलिए दोनों जवान और किसान के सम्मान में ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो साथियों, दूसरा फैसला ये लिया गया है, 16 तारीख को चौधरी छोटूराम, जो किसानों के मसीहा के रूप में हम छोटूराम को पूजते हैं और हरियाणा में तो हम ये भी कहते हैं कि हमारा राम छोटूराम, छोटूराम के जन्म दिवस के ऊपर जो है अलग अलग जगह के ऊपर धूमधाम से हम छोटूराम जी का जन्मदिन मनाएंगे। ये भी जिला लेवल के ऊपर, गांव में, जहां भी संभव हो सके पूरे देश के अंदर ये जो है क्या प्रोग्राम किए जाएंगे छोटूराम के जन्मदिन दिवस के ऊपर। और तीसरा जो फैसला लिया गया है, 18 तारीख को पूरे भारत के अंदर 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी ये काल जो दी गई हैं, सारी की सारी तीनों की तीनों कालें पूरे भारत के लिए दी गई हैं। और जो भी किसान साथी जहां भी इन कालों को के अंदर सहयोग कर सके, उसके अंदर पूरे तन मन धन से इन कालों को पूरा करना है। साथियों, ये तो थे जो संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर जो फैसले हुए, उनके विषय में आपको जानकारियां देनी थी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण दूसरी जो बात मैंने करनी थी आपसे, 2 दिन से संसद के अंदर बड़ा नाटक चल रहा है। और जो पहले कृषि मंत्री किसानों का मजाक बनाते हैं, हंसकर बयान देते हैं, उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक शब्द यूज करते हैं आंदोलनकारियों के लिए, किसानों के लिए, कि ये आंदोलन जीवी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो आंदोलन के बिना जीवित नहीं रह सकते। साथियों, इस प्रकार के शब्द पूरे किसान परिवार के लिए, सभी किसान धरनों के लिए, आंदोलनों के लिए, और मैं ये कहूँगा कि आज तक देश की आज़ादी में भी जिन जिन आंदोलनकारियों ने अहम भूमिका निभाई, जिसके अंदर चौधरी छोटूराम था, या भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, इसके अलावा 7 लाख से ज़्यादा जो आंदोलनकारी शहीद हुए देश को आज़ाद करवाने में, उन सब का अपमान प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्दों का प्रयोग करके किया, और हम ऐसे शब्दों की निंदा करते हैं। और साथियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री को बताना चाहूँगा कि इस देश के आज़ादी में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी की रही तो इस किसान परिवार की रही। मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ, और हाँ, मेरे बाप दादे, मेरे काके ताऊ
हमारे पूर्वज भी सदा आंदोलन जीवी रहे हैं। आपकी आवाज